गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है, काफ़ी दिनों से बहुत लोगों से पूछी भी है। प्रीतम देव बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत स्वामी के नाम से अपने हिंदुस्तान का नाम भारत रखा हुआ था, लेकिन इसको भारत माता का दर्जा क्यों दिया गया? शब्दों से क्या होता है, शब्द अपने आप में एक अर्थ होते हैं। जैसे मुक्ति को स्त्री का रूप दे दिया, मुक्ति रमा, मुक्ति रूपी स्त्री, तो क्या मोक्ष कोई स्त्री है? लेकिन वो एक शब्द न, मुक्ति कहा गया तो मुक्ति शब्द स्त्री लेंगे, इसलिए वो स्त्री की कल्पना हो गई। जिनवाणी माँ कह देते हैं। अब जिनवाणी तो भगवान के निकले हुए वचन हैं, शब्द हैं, लेकिन उसको आपने क्या कह दिया? तो वो माता कहाँ से हो गई? ना तो वो माता है, ना वो स्त्री है, ना वो किसी की पत्नी है। जो माँ है वो किसी की पत्नी होगी, माँ है तो उसके बेटे होंगे, माँ है तो स्त्री होगी, लेकिन ये तो भगवान के वचन है, मात्र शब्द है, प्रवचन है। अब प्रवचन के लिए लोगों ने उसको जिनवाणी शब्द मान करके, क्योंकि माँ हित करती है तो जिनवाणी भी हित करती है, इसलिए उसको माता कह दिया। जैसे प्रवचन को जिनवाणी माँ कह दिया जाता है, ऐसे ही भारत देश ये जन पृथ्वी हमारा पालन करती है, हमें अनाज देती है, हमें सुरक्षा करती है, इसलिए भारत के साथ माता लगा दिया। जैसे आप लोगों ने जिनवाणी प्रवचन को जिनवाणी माता कह दिया, ऐसे ही भारत को भारत माता कह दिया। ये शब्दों का रूप चलता रहता है। वस्तुतः ना भारत स्त्री है, ना भारत माँ है, लेकिन माँ के गुण राष्ट्र में होते हैं, होना चाहिए। इतने गुणों की अपेक्षा लोग इस प्रकार का टाइटल दे करके उसका अभिवादन करते हैं।